पूतना ने कृष्ण को उठाया, अपना स्तन कन्हैया के मुख में दिया। कृष्ण ने कस के पकड़ लिया, अब तो छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं, पकड़ लिया बैठ के। और दूध पान करने के साथ साथ उनका विष भी पान किया और प्राणों का भी पान कर लिया और पूतना को सदगति प्राप्त करा दी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, ये बकी पूतना जो स्तन से कालकूट विष लगा के आई थी, मेरा कृष्ण कितना दयालु है। कम्बा दयालुम शरणम ब्रजे, कितना दयालु है, विष पिलाने वाले का भी कल्याण करता है। मैं आपसे पूछूंगा, आपको कोई विष दे, आप उसका भला सोच सकते हो? लेकिन मेरा कृष्ण ऐसा है जो विष भी पिलाए, मेरा गोविंद उसका भी भला करता है। ऐसे दयालु को मत छोड़ो रे, मत छोड़ो, क्योंकि ऐसा दयालु दुनिया में और कोई नहीं है। ऐसा दयालु यही है, मेरा गोविंद ही है, मेरा कृष्ण ही है। और ऐसे दयालु से नाता जोड़ लेना ही हमारा सबसे बड़ा कल्याण का मार्ग है। कन्हैया और बड़े भाई, अब जब पूतना मर गई ना, तो कंस ने और एक भेजो, सकटासुर। वो सकट में आयो, कन्हैया ने ऐसी लात मारी जो ऊपर उड़तो उड़तो। अब कन्हैया ने समझी मामा दूत भेज रहे हो, भांजो भय हो तो खिलौना भेजे होंगे तमाम। जब भांजो हो तो मामा लाभ है ना खिलौना बिलौना से है? और कंस कौन है? मामा। कन्हैया कौन है? भांजे। तो मामा ऐसे रोज खिलौने भेजता ही रहता है, ये कन्हैया के लिए खिलौने ही तो है। सकटासुर को भेज दिया। कन्हैया ने उस सकट को लात मारी, आकाश में उड़ते 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 पूरा, पहले सकटासुर गिरा, फिर सकट गिरा, उसका गोविंदाय नमो नमः। अब सब लोग देख रहे जी, ये सकट ऊपर गयो कैसे, ऊपर कैसे गए उस सकट? छोटे 2-3 बालक है, बाबा तुम्हें बताऊं, बता, तुम्हारे लाला ने या सकट में लात मार दी और जैसी चरणों को प्रहार करो, ये सकट ऊपर आकाश में उड़ गयो। ऊपर ते आयो तो ये पहले कोई देख राक्षस गिरे हो, ऊपर ते वो सकट गिरे हो तो ये मर गयो। अब यह बात है कोई मान सके? 5-6 दिना को बालक आउ गाड़ी में लात मार दे और गाड़ी ऊपर उड़ जाए हैं? सुपरमैन है? क्या बोलते? सुपरमैन। बट दिस इज नॉट मैन, दिस इज बॉय। बट बड़े बड़े सुपरमैन इसके यहां पानी भरते हैं, बड़े बड़े सुपरमैन। ये जो सुपरमैन आप देखते हो ना टीवी पे इधर उधर, रियल में मिल जाए 2 थप्पड़ मारो उनकी गाल पे तो नीचे पड़े मिलेंगे। सिर्फ टीवी पे ही सुपरमैन है वो, रियलिटी में तो मेरा कन्हैया ही सबका बाप है। सुपर पावर है, सुपर पावर। उससे बड़ी पावर किसी के पास नहीं। सबसे बड़ी पावर कन्हैया। छोटा था, 5-6-7 दिन का ही है, ऐसी लात मारी आकाश में तो परिक्रमा करके फिर आके गिरे। अब कोई यकीन नहीं करे, अरे तुम्हें अच्छा वैसे ही भ्रम है रहे हो, कहूं लाला ऐसी लात मार सके छोटो सो? आप अभी हाथ पांव मिलावो तो आवे ना है जी लात मारेगो। कोई ना माने, और माने भी क्यों? कन्हैया की लीला ऐसे कोई माने ही ना। भ्रम लगता है, अचरज लगता है, आश्चर्य लगता है, ये कृष्ण की लीला है। जो दिखने में भ्रमित हो जाए है भी या नहीं है। फिर एक तृणावर्त भेज दियो, वहां ने कन्हैया उठायो कंधा पे लेके आकाश घुमाए भी चले। अब कन्हैया सोचे मामा बहुत अच्छा हो भैया, हमारे काज ऐसो खिलौना पहले हो, आकाश यात्रा करा रहे हो। अब वो तृणावर्त कन्हैया को लेके मथुरा की ओर जाए भी लगे कि मैं महाराज कंस के आगे ही मारूंगा। कन्हैया बोले भाई खिलौना वो मान जा भाई, हमें तू मैं ले चल। कन्हैया ने कुछ प्रण किए जन्म लेते ही ब्रज में, कुछ प्रण किए। पहला प्रण 11-11.5 वर्ष तक ब्रज नहीं छोड़ना। दूसरा प्रण, जब तक मैं ब्रज में रहूंगा तब तक सिले हुए वस्त्र नहीं पहनूंगा।
तीसरा प्रण, अपने केश नहीं। कन्हैया की अलकावली की चर्चा हमेशा होती है, द्वारका में अलकावली की चर्चा नहीं है, ब्रज में सिर्फ अलकावली की चर्चा है। क्यों? केस नहीं उतरवाएंगे जब तक ब्रज में रहेंगे, और जब तक ब्रज में रहेंगे तब तक नंगे पांव रहेंगे, पनैया नहीं पहनेंगे। इसीलिए ब्रज शब्द का, ब्रज रज का महात्म है, अयोध्या की रज का महात्म। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, कृष्ण मात्र 11.5 वर्ष रहे ब्रज में, और द्वारका में कितने दिन रहे? 100 वर्ष। लेकिन द्वारका की रज का महात्मा है क्या? बोलो, कहां की रज का महात्मा है? क्यों? क्योंकि वह नंगे पांव गए, भगवान के चरणार विंदों का डायरेक्ट स्पर्श उस ब्रज रज को हुआ है। और 1-2 दिन नहीं, हर दिन, हर पल, हर क्षण हुआ है। इसलिए इस ब्रज रज का महात्मा बहुत बढ़ गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया। ब्रज रज में जाके अगर एक बार कोई लौट ले ना, तो उसके 100 जन्म सुधर जाते हैं, 100 जन्म। लौट जाओ ब्रज में, ये मत सोच के जाओ कपड़े खराब हो जाएंगे। जिंदगी खराब हो उससे बढ़िया है कपड़े खराब हो जाए। अच्छा बोलो, जिंदगी खराब हो जाए वो बढ़िया है? नहीं ना। तो जिंदगी को बचाने के लिए 1-2 जोड़ी कपड़े, कहां खराब कहां होंगे, जाओ हो गए सर। राधे राधे। उस ब्रह्म के चरणों का स्पर्श, इसीलिए इसका नाम ब्रज, ब्रज है, इसीलिए इसका नाम ब्रज भी है। ब्रज रज का महात्म है, क्योंकि ब्रह्म के चरणों का स्पर्श कर चुकी है ये रज, इसीलिए ये जो है ब्रज रज का महात्म बढ़ गया। कन्हैया बोले, भाई मामा के भेजे भाई खिलौना, हमें ब्रज से बाहर मत ले जावे, हम ब्रज से बाहर नहीं जाएंगे, हमारो संकल्प है, हमारो संकल्प है, हम ब्रज से बाहर नहीं जाएंगे। या लिए तू हमें यहां से वापस ले चल, यहां से हमें तू वापस ले चल, हमें मथुरा में मत ले जावे। पर नहीं माने, नहीं माने तो कन्हैया बोले, ला तो हम अपने थोड़ा सा अपनी पावर दिखाते कैसी है। और कन्हैया ने पावर दिखाया, कैसे दिखाया देखोगे। धीरे धीरे कन्हैया ने अपना वेट बढ़ाना शुरू किया, वजन बढ़ाया, इतना वजन बढ़ाया, इतना वजन बढ़ाया, इतना वजन बढ़ाया। अब तो जो अभी तक है हवाई जहाज की तरह उड़ता चला जा रहा था, वो एकदम से समझो जैसे हवाई जहाज की ब्रेक फैले गई हूं, ऐसा समझो जैसे इंजन सीज है वो है हवाई जहाज को। अब ना आप पहले भी जा रहे हो, अब तो वो कांपने लगा कि ये है क्या, ये छोटे से बालक में इतना वजन कहां से आ गया। वहीं की वहीं उतर गया, वहीं लैंड कर गया वो। और कन्हैया ने जब देखा कि हाँ मैं अपनी सही जगह पे पहुंच जाऊंगा, तो एक मारा मुष्टिका का प्रहार किया उसकी खोपड़ी पे, उसके सर पे। कितनी पावर है, एक ही मुष्टिका में तरबूजों सो खिल गो, वहीं मर गो झट, वहीं खत्म। और कन्हैया के पलना में झूलवे लगे। मैया ने देखी, अरे राम 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 जी का भयो। तो मैया को बड़े चिंता हैवे लगी, ये कौन सी अलाय बलाय जो मेरे लाला के पीछे पड़ी है, ये काहे रहे हो। झट मैया गई और गाय, पहले तो कन्हैया को स्नान करायो जमुना जल से, और गाय की पूंछ से कन्हैया को झाड़ू लगा रही है, गाय की पूंछ से झाड़ा लगा रही है। जिस बच्चे को नजर लगती है वो गाय के पूंछ से उसको झाड़ा लगा दे तो फिर नजर नहीं लगती है। लेकिन लगवा में कहा आजकल गाय ही नहीं है? हमारे गांव यहाँ है पुणे में गाय हैं तो रोडों पे ही मिलेंगी, घर में तो कहीं है नहीं, गौशाला तो कोई ढंग की बनवाई नहीं। चलो जी क्या करें, कृष्ण को कुछ चीजें बहुत प्रिय हैं, गाय, जमुना, गीता, धर्म, भागवत। और इन सभी चीजों को देखो आप, धीरे धीरे करके वो छिपते चले जा रहे हैं। और आने वाला वो ज्यादा समय नहीं, बहुत कम समय बाद आपको कुछ देखने को नहीं मिलना, कि कलयुग का प्रभाव बहुत हावी हो रहा है।
कन्हैया और बड़े भाई नामकरण संस्कार भयो, और नामकरण संस्कार जब भयो तो कन्हैया अब थोड़े से घोटू के बल, हाथ के बल चलवे लगे, पैदल पैदल पापा पैया, और थोड़े थोड़े चलवे लगे। तो एक दिन मैंने बताया ना, एक दिन वो चौखट लांगवे के लिए चले, घुटमुन घुटमुन चल रहे, चौखट लांगवे के लिए चले, और चौखट लांगवे के लिए जब चले तो हाथ किए आगे, पाम किए पीछे, तो पाम तो पीछे होंगे, हाथ आगे किए, हाथ आगे किए ना, तो हाथ तो पृथ्वी पे छिवे नहीं, पीछे थे पाम और उठ गए। अब वो ब्रह्म चौखट पे झूल रहे, बड़े बड़े ऋषि मुनि शंकर ब्रह्मा देख देख के अचरज कर रहे हैं, ये ब्रह्म की दशा क्या हो रही है, ये ब्रह्म नंद बाबा की चौखट पे झूल रहा है, झूल रहा है, ना इधर टिक रहा है ना इधर टिक रहा है, ये चौखट पे झूल रहा है। पुष्प वर्षा कर रहे, ब्रह्मा जी दौड़े, मैं अपने ब्रह्म को जाके बचाऊं, ब्रह्मा जी से कहा वहीं रहो। शंकर बाबा ना, अभी लटकने दो। एक हमारे ब्रज के संत कहते हैं ये लटकंत ब्रह्म है, जो नंद ब्रज में आके लटक गया। किसमें लटका? बोले गोपियों के प्रेम में लटक गया, बाबा के प्रेम में लटक गया, ब्रजवासियों के प्रेम में लटक गया, अब ये निकल नहीं सकता है, अटक गया है ब्रह्म, ये लटकंत ब्रह्म है, चौखट पे लटक गया। देखो एक कवि ने लिखा है, चौखट न की जाए रहो ये मचल, नंद यशोदा के द्वार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे जाको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। चौखट न लागी जाए रहो ये मचल, जिसके सारे से बड़े बड़े महल ध्वस्त हो जाएं, उस पे चौखट नहीं लांगी जा रही। ये ब्रज की लीला हो सकती है, राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब कन्हैया थोड़े बड़े भाई एक दिन माटी खा ली, ब्रजरज का भक्षण किया, मैया ने पूछी चोरे लाला तेने चो लाला तेने खाई माटी, माखन को कब उना नाटी। कन्हैया बोले मैंने माखन ना, मैंने माटी ना खाई, ये सब झूठ बोल रहे हैं, सब मिथ्या भाषण कर रहे हैं। ये सरकार ने शायद एक प्रण ये भी किया होगा, जब तक मैं ब्रज में रहूंगा सत्य नहीं बोलूंगा। बात बात पे झूठ बोले साहब ने, बात बात पे। कन्हैया थोड़े और बड़े भय, भगवान ने अपने मुख में त्रिलोकी का दर्शन कराया मां यशोदा को, पूरी त्रिलोकी का दर्शन मां यशोदा को अपने मुख में करा दिया। अब कन्हैया सोचवे लगे या मैया दर्शन तो करा दियो, कहूँ ऐसा न हो जी मैया मुँह लाला को प्यार न दे। भाई जब किसी को पता चल जाए भगवान है, फिर उसे बेटे की तरह प्यार करेगा कोई ना? फिर तो वो अगरबत्ती, धूप बत्ती और घी का बत्ती और भोग 4 टाइम आराम से, फिर तो ये शुरू हो जाता है। अब भगवान बोले ये अगर भगवान बन के, तो ये मुझे भगवान बन के करेंगे कहा, 2 टाइम भोग लगा देंगे ज्यादा ज्यादा। मैया बोली ले रे ले मेरो लाडलो सपूत है, मेरो प्यारो बेटा, मेरो कन्हैया, मेरो कानूड़ा, कितनो प्यारो। अरे सखियो तुम तो टोटली बाबरी है गई हो, कितनी बाबरी हो। मेरो लाला चावे कि तुम्हारे बालक अच्छे बने, तुम मेरे कन्हैया को दोष दे रही हो, मेरे लाला दोष दे रही हो, ये तो तुम्हारी बात अच्छी ना है, ऐसा तो मत करो। मेरो लाला तो चाहे कि तुम सबके बालक अच्छे बने। वैसे बताऊं, जब जीव कुमार्ग पर जाता है तो भगवान हमें दंड रूपी चोट मारता है। जब हम लोग गलत बनने जाते हैं तकलीफ होती है ना, कई लोग कहते हैं बिजनेस में घाटा गया, कई लोग कहते हैं महाराज शरीर बड़ा दुखी है, कई लोग कहते हैं हमारा घर में अशांति है, कई लोग कुछ कई कुछ। ये क्या है? ये परमात्मा की चोटी है। आपको परमात्मा चाहता है कि गलत दिशा में मत जा, अच्छी दिशा में आ जा। और जब तू अच्छी दिशा में आएगा ना, तो फिर मैं तुझे चोटी नहीं मारूंगा, फिर तो मैं तुझे प्रेम का माखन खिलाऊंगा रे, प्रेम का माखन खिलाऊंगा। प्रेम को माखन खवाऊंगा तो ये अगर तू सही मार्ग पर चले। पर ये जीव मानता नहीं है, सुनता सबकी है, करता अपने मन की। ये सब कथा सुनने वाले सुधर जाएंगे क्या? नहीं सुधरेंगे।
ये सब सुधर जाएं तो मुझे पुणे में दोबारा आने की जरूरत नहीं है। और मुझे तो कथा की जरूरत ही नहीं थी, मुझसे पहले कितने विद्वानों ने आपको कथा सुनाई है, लेकिन हम जहां पहले थे वहीं आज हैं, और मैं भी चला जाऊंगा, उसके बाद भी दुनिया वहीं रहने वाली है। हाँ, लेकिन कुछ जरूर सुधरेंगे। कुछ वो रसिक हैं, कुछ वो प्रेमी हैं, कुछ वो लोग हैं जिन्होंने, किशोरी जी ने जिनकी उंगली पकड़ ली और कहा है जब तक तेरा कल्याण नहीं हो जाएगा तब तक तुझे छोड़ना नहीं है। हैं कुछ लोग ऐसे बैठे हैं यहां पर। अब मुझे नहीं पता कि किसके ऊपर किशोरी इतनी लाडली कृपा करेंगी। एक सखी बोली, मैया कछु पूछो ही मत तुम्हारे लाला किया, ऐसी आदत है तुम्हारे लाला की, मार्ग में मिल जाए और मार्ग में मिल के नित्य उदम करे, और ऐसा उदम करे हमें मार्ग में घेर ले, मार्ग रोके और कहे तब तक बाहर नहीं जान दूंगा, मार्ग ते आगे नहीं जान दूंगा जब तक तुम्हें हमें मार्ग को कर नहीं चुकाओगी।